हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आपके लिए टोटल 2025 का जनवरी मंथ का करंट अफेयर लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 को संसद में किसने पेश किया? देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 को संसद में पेश करने वाले यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। आपका जो आंसर है वह निर्मला सीतारमण हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल है, आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीतने वाले भारत देश है, यानी आपका आंसर जो है भारत हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कौन से दो भारतीय शहर वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुए हैं? तो यह दो शहर शामिल होने वाले इंदौर और उदयपुर हैं। आपका आंसर जो है इंदौर और उदयपुर हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। तो चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन है, असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो यह राज्य हो जाएगा डिब्रूगढ़, जो कि नया बनने का जो घोषणा है वह किया गया है। तो डिब्रूगढ़ आपका जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है? तो यह ऐप हो जाएगा सुपर ऐप। आंसर जो है सुपर ऐप रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने तक पहुंच गया है? देखिए, जनवरी महीने यानी 2025 में भारत का जो जीएसटी कलेक्शन है यह लगभग 1.96 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, यानी आपका आंसर क्या होगा 1.96 लाख करोड़। चलिए, अगला सवाल है, वित्त मंत्री ने हाल ही में स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SSR विकसित करने के लिए कितने करोड़ के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है? तो यह लगभग 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। तो आंसर क्या होगा 20,000 करोड़ रुपए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में 60 मीटर हैंडलर रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह आपके बनाने वाले हैं तेजस रिश्ते। ऑप्शन नंबर नहीं है तेजस रिश्ते, आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, सरकार ने 2025 एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कितने सदस्यीय भारतीय दल को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी प्राप्त हुआ है 88 सदस्यों की। तो ऑप्शन नहीं है, आंसर हो जाएगा 88। चलिए, अगला सवाल है, आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो यह जीतने वाले हैं गोगांडी त्रिशा। आपका आंसर हो जाएगा गोगांडी त्रिशा। चलिए, अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने 2 मिसाइलों एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो यह देश हो जाएगा ईरान। आपका आंसर जो है ईरान हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? देखिए, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का टाइटल जो है जीतने वाले खिलाड़ी हैं यानिक सिनर। ऑप्शन नहीं है, आंसर हो जाएगा यानिक सिनर। चलिए, अगला सवाल है, इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो यह क्या है GSLV F-15 से। जी हाँ दोस्तों, GSLV F-15 से लॉन्च किया है। चलिए, अगला सवाल है, हिसाशी टेकुचिको हाल ही में किस कंपनी का CEO और MD फिर से नियुक्त किया गया है? तो यह किए गए हैं मारुति सुजुकी के, यानी जो हिताशी टेकुचिको हैं यह हाल ही में मारुति सुजुकी की जो CEO है और MD है फिर से नियुक्त किए गए हैं। चलिए, अगला सवाल है, सोनी ग्रुप कॉर्प्स ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? देखिए, नया CEO सोनी ग्रुप कॉर्प्स यह हिरोकी टोटोकी को नियुक्त किए हैं। तो आंसर जो है हिरोकी टोटोकी हो जाएगा। चलिए, देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है? तो यह राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य। चलिए, अगला सवाल, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो यह करने वाला है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर आपका जो आंसर है हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला सवाल है, हाल ही में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया? हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन करने वाले गिरिराज सिंह हैं। चलिए, अगला सवाल, आईसीसी सम्मेलन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुनी गई अमेलिया केर किस देश की खिलाड़ी है? देखिए, अमेलिया केर जो है यह न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। देखिए, आपका अगला सवाल है, आईसीसी के CEO कौन थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो यह थे जियाफ एलार्डिस।
जियाफ एलार्दिस, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किसे हाल ही में आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है रिचर्ड इलिंगवर्थ को। ठीक है, आंसर जो है रिचर्ड इलिंगवर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत किस मिशन के तहत पहली मानव पनडुब्बी लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो यह मिशन होगा डीप सी मिशन। आंसर जो है डीप सी मिशन हो जाएगा। अगला सवाल, पंजाब केसरी के नाम से मशहूर लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई जाती है? 28 फरवरी आंसर जो है हो जाएगा, 28 जनवरी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47 राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह डोनाल्ड ट्रंप है। आपका जो आंसर है डोनाल्ड ट्रंप हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है? देखिए टिकटॉक पर बैन लगाने वाला यह देश हो जाएगा यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 की 25वीं वर्षगांठ में कितने विजेताओं को सम्मानित किया गया? तो यह टोटल 8 विजेताओं को सम्मानित किया गया है। देखिए अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्रोबाबो सोम्बियातो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह थे इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति, जिनको आमंत्रित किया गया था गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 29, नई दिल्ली में 27 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो यह किए जा रहे हैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी का थीम क्या है? तो यह थीम था सशक्त और सुरक्षित भारत। देखिए आंसर जो है सशक्त और सुरक्षित भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने गजेंद्र सिंह शेखावत ने भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, इन्होंने भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था प्रयागराज में। आंसर जो है आपका प्रयागराज हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो यह चौथे स्थान पर है। आपका जो आंसर है चौथा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में फिक्की फ्रांस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है आयुष्मान खुराना को। आंसर जो है आयुष्मान खुराना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 34, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह लद्दाख में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर नहीं है, आंसर हो जाएगा लद्दाख। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 35, लापता लेडीज को किस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो यह किया गया है जापान एकेडमी फिल्म पुरस्कार के लिए। तो आपका जो आंसर है जापान एकेडमी फिल्म पुरस्कार रहेगा। अगला सवाल है, सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह सूरत में किया गया है। आंसर जो है सूरत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ आवंटन किए हैं? तो यह आपका 16,300 करोड़ हो जाएगा सही जवाब। अगला है, सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह गांधीनगर में किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, नई दिल्ली में हैंडलूम कॉन्क्लेव मैराथन का उद्घाटन किसने किया है? तो यह करने वाले हैं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। आंसर जो है गिरिराज सिंह हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 41, टाटा AIF लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में कौन सा कार्ड लॉन्च किया है? तो यह कार्ड है शुभ मुहूर्त। आपका जो आंसर है शुभ मुहूर्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में किस शहर ने वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत GI टैग से सम्मानित किया है? तो यह क्या है? निकोबार ने। ऑप्शन जो नहीं है, आंसर जो है निकोबार हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में भारत के श्रेष्ठ शतरंजन खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं डी गुकेश। आपका जो आंसर है डी गुकेश हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह भारत देश करेगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं है, आंसर जो है भारत देश हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल है, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो यह लिया है जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। अगला सवाल है, जस्टिस आलोक आराधे ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो यह बॉम्बे उच्च न्यायालय हो जाएगा आपका आंसर।
अगला है 27 भी अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह कोलकाता में किया जा रहा है। आंसर जो है कोलकाता हो जाएगा। अगला है हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। देखिए अगला सवाल है हाल ही में दिव्य कला मेला का सफल आयोजन गुजरात के किस शहर में किया गया? तो यह बड़ोदरा शहर में हुआ है। आंसर जो है बड़ोदरा हो जाएगा। अगला सवाल है हाल ही में ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश कौन सा अफ्रीकी देश बना है? तो यह नाइजीरिया बना है। आंसर जो है नाइजीरिया हो जाएगा। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नगिरी स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह है ओडिशा राज्य में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर नहीं है, आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला सवाल है पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह गांधीनगर में किया जाएगा। अगला है हाल ही में चर्चा में रही प्रलय मिसाइल किस तरह की मारक मिसाइल है? देखिए प्रलय मिसाइल जो है वह एक तरह की सतह से सतह की मार करने वाली मिसाइल है। अगला सवाल है महाराष्ट्र सरकार ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 में कितने मूल्य के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं 6.625 लाख करोड़ रुपए पर। 6.25 लाख करोड़ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55 हाल ही में किसे बीएसएफ का नया एडीजी नियुक्त किया गया? तो यह किया गया है महेंद्र कुमार अग्रवाल को। देखिए अगला सवाल है भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने वर्ष 2025 के लिए किसे अपना अध्यक्ष चुना है? तो यह चुना है धनंजय शुक्ला को। आपका जो आंसर है धनंजय शुक्ला हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मोदी कैबिनेट की मंजूरी कब तक लागू होने की उम्मीद है? तो यह साल 2026 तक लागू होने की उम्मीद है। चलिए अगला सवाल है जनरल वीके सिंह को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह मिजोरम के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला है किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो यह राजनाथ सिंह ने किया है। आपका जो आंसर है राजनाथ सिंह हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है हाल ही में चर्चा में रही पावना नदी किस राज्य में बहती है? देखिए हाल ही में जो चर्चा में थी पावना नदी यह कौन से राज्य में बहती है? इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा कि यह जो नदी है कौन से राज्य में बहती है। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए जीके के वीडियो में।